डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बारे में कुछ बातें डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस। कंपनी को क्या क्या प्रिविलेज मिले हुए हैं और उनको किन किन पॉइंट्स में, किन किन चीज़ों में छूट मिली हुई है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि ये जो डिस्कशन है ये पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम कई पॉइंट्स में रेफरेंस लेंगे पब्लिक कंपनी का। तो आप इसको ध्यान से सुने। मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में ओपीसी को छोड़कर कम से कम 2 मेंबर्स का होना अनिवार्य है, जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स का होना अनिवार्य है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ओपीसी को छोड़कर, क्योंकि ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी में एटलीस्ट 1 पर्सन होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। दूसरा आता है प्रोस्पेक्टस, क्रय विवरण। प्राइवेट कंपनी बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है उसके लिए कि वो प्रोस्पेक्टस बनाए ही बनाए। उसके पीछे रीज़न ये है कि प्राइवेट कंपनी को ओपन मार्केट में शेयर इशू नहीं करने हैं। अब ओपन मार्केट में शेयर इशू नहीं करने हैं तो प्रोस्पेक्टस का मेन काम ही यही होता है कि वो बिज़नेस के बारे में सामान्य जनरल जो पब्लिक है, सामान्य जो लोग हैं, उनको बताएं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटीज़ का प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइमरीली होना है, प्राथमिक तौर पर जो सिक्योरिटीज़ है उनका प्राइवेट प्लेसमेंट होना है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाए ही बनाए। थर्ड नंबर आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट कंपनी जो है वो अपनी सिक्योरिटीज़ अलॉट करती है विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उसको बिना प्राप्त किए भी वो अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन पहले चाहिए होता है, उसके बाद में वो सिक्योरिटी अलॉट करेगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है आपने या तो पढ़ रखा होगा, नहीं तो जो शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है अलग से, उसमें और डिटेल से इस पर चर्चा की जाएगी। फोर्थ नंबर आता है मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स का होना अनिवार्य है, और जो ओपीसी है उसमें 1 डायरेक्टर का होना अनिवार्य है। अब बात आती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। तो प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना हो तो भी चलेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखे ही। नेक्स्ट है रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल डायरेक्टर मीन्स जो रोटेट करते हों, है ना। तो जो प्राइवेट कंपनी है उसमें रोटेशनल डायरेक्टर का होना अनिवार्य नहीं है। जो 7th पॉइंट है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में जैसा कि एक्ट में नियम और प्रावधान दिए हुए हैं, उसके अलावा भी प्राइवेट कंपनी कोई क्लॉज ऐड कर सकती है जो डायरेक्टर के डिसक्वालिफिकेशन के लिए, यानी कि वो उनको डिसक्वालीफाई करने के लिए ज़रूरी हो सकती है, वो ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। अब चूँकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स अधिक नहीं है, तो स्मॉल शेयर होल्डर्स जो डायरेक्टर है उनका होना अनिवार्य नहीं है, जबकि जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसमें स्मॉल शेयर होल्डर का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप्स। जो प्राइवेट कंपनी
में डायरेक्टर है वो अधिकतम 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है। डायरेक्टरशिप का और डायरेक्टर के जो भी राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी चर्चा विस्तार से की जाएगी। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है वह अधिकतम 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है। अब बात आती है की मैनेजरियल पर्सनल की, जो मुख्य प्रबंधकीय जो कार्मिक होते हैं उनकी बात आती है। इसमें इस तरह का प्रावधान है कि जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनमें की मैनेजरियल पर्सनल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी की अगर 5 करोड़ को क्रॉस करती है तब वहाँ पर एक कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 5 करोड़ से अधिक है। 5 करोड़ से अधिक होने का तात्पर्य ये है कि उनके जो ऑपरेशंस हैं वो अब धीरे धीरे लार्ज स्केल पर आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कंपनी सेक्रेटरी की, जो कि हमारे की मैनेजरियल पर्सनल के रूप में कार्य करेंगे। फिर आता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की एक लिमिट है, वो है 11%। किसका? नेट प्रॉफिट्स का। प्राइवेट कंपनी में इसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ इट्स शेयर्स। जो प्राइवेट कंपनी है वो प्रोहिबिटेड नहीं है फाइनेंशियल असिस्टेंस से। यदि कोई सब्सक्राइबर अपने शेयर्स को परचेज और सब्सक्राइब करना चाह रहा है तो जो प्राइवेट कंपनी है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है। नेक्स्ट आता है कोरम। कोरम का मीनिंग ये है कि कम से कम कितने व्यक्ति, अभी आप इस तरह से समझिए कि कोरम क्या है, कम से कम कितने व्यक्ति हों कि मीटिंग हो जाए। तो कोरम वो लोगों की संख्या है जिसके होने पर हम मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 लोग होने चाहिए जिससे कि वो मीटिंग हम पूरी कर लें। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट ऑन एजीएम। जो लिस्टेड प्राइवेट पब्लिक कंपनी जो है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है वह एजीएम पे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए इस तरह की एजीएम पर या इस तरह की रिपोर्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार से सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट एनक्लोज करनी होती है ना, कब कि जब पेड अप शेयर कैपिटल 250 करोड़ से अधिक हो पब्लिक कंपनी के केस में। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में इस तरह का कोई प्रावधान देखने में नहीं आता है। अब अदर्स में जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें पहला आता है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। किस प्रकार के? जो जिनके डिफरेंशियल राइट्स हों, जैसे कि वोटिंग राइट या डिविडेंड जो है, उनकी जो रेट्स हैं या उनके जो राइट्स हैं वो डिफरेंशियल नेचर के हो सकते हैं। किसी को दिए, किसी को कम दिए, किसी को अधिक दे दिए, इस तरह का डिफरेंशियल राइट वो कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आता है, जो प्राइवेट कंपनी है वो वोटिंग राइट्स के जो प्रावधान दिए गए हैं एक्ट में शेयर होल्डर्स के लिए, उनसे बाधित नहीं है, उनसे बाउंड नहीं है। तो ये जो 2 प्रोविज़न है ये प्राइवेट कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान भी रखने हैं कि वो डिफरेंशियल नेचर के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। और दूसरा, जो शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स हैं उनके जो प्रोविज़न एक्ट में दिए गए हैं, कंपनीज़ एक्ट 2013 में दिए गए हैं, उनसे बाधित नहीं है, उनसे बाउंड नहीं है।
वो उसमें चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।